हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो का टॉपिक है कि कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस फॉर द B1 B2 वीज़ा इंटरव्यू। सो इन क्वेश्चंस को मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सो फर्स्ट इज़ ऑल द क्वेश्चंस फॉर द बिजनेस ट्रिप, सेकेंड इज़ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पर्सनल विजिट। सो हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑल द क्वेश्चंस फॉर द बिजनेस ट्रिप और हम उनका किस तरह से आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर ट्रिप। ये कॉमन क्वेश्चन है, ये आपके पर्सनल ट्रिप के लिए भी और आपके बिजनेस ट्रिप के लिए भी, दोनों केसेस में पूछा जाएगा। तो आपको अपना पर्पस बहुत अच्छे से बताना है उन्हें कि अगर मान लो हम बिज़नेस ट्रिप की पहले बात कर रहे हैं, तो आप बिज़नेस ट्रिप क्या पर्पस है आपका, जिस भी इवेंट में या जिस भी समिट में अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, तो उसका मतलब पर्पस क्या है। आप वहाँ पे प्रेजेंटर हैं या आप अटेंडी हैं उस बिज़नेस इवेंट में, या वो इवेंट कहाँ पे होगा और उसकी ड्यूरेशन क्या है, डेट्स कब से लेके कब तक वो इवेंट है, आप जिस बिज़नेस इवेंट में जा रहे हैं। उसके बाद आप ये भी उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कि आपके फंड्स, ये जो आपकी बिज़नेस ट्रिप है, ये आपकी सेल्फ स्पॉन्सर्ड है, कंपनी स्पॉन्सर्ड है, पार्शियली स्पॉन्सर्ड है। और आपके आंसर को सपोर्ट करने के लिए अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, सो लेट्स सपोज ये जो विज़िट है ये पार्शियली स्पॉन्सर्ड है, तो आप उनको ये बात मेंशन करें कि आई हैव लेट्स सपोज कवर लेटर, इनविटेशन लेटर एंड सम printouts of some formal email with me for your reference। सो आप खुद से ये बात मेंशन करें, वो नहीं आपसे पूछेंगे कि मतलब आप जो बोल रहे हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि आप सच बोल रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है आपकी बात को सपोर्ट करने के लिए, तो आप खुद से इस बात को मेंशन उन्हें करें कि आपको मैं बता देती हूँ कि कवर लेटर और ये इनविटेशन लेटर ये क्या होते हैं। लेट्स सपोज आप किसी बिज़नेस ट्रिप पे जा रहे हैं, तो कवर लेटर, इनविटेशन लेटर ये आपको कंपनी ही प्रोवाइड करेगी आपकी। तो कवर लेटर में आपकी उसमें लिखा होगा कि आपकी जो ट्रिप है वो मतलब लाइक आपका फूड, स्टे या फिर ट्रैवल जो है वो कंपनी स्पॉन्सर्ड है, बाकी आप खुद स्पॉन्सर करेंगे अगर आप कुछ पर्सनल एक्सपेंडिचर करते हैं वहाँ पे। तो ये तो हो गया कवर लेटर। उसके बाद सेकंड लेटर जो मैंने बोला इनविटेशन लेटर, वो भी आपको आपकी कंपनी प्रोवाइड करेगी और उसमें वो मेंशन करेंगे कि आपका नेम, आप जो हैं आप द स्पेसिफिक इवेंट के लिए हमारी कंपनी की तरफ से आप इनवाइटेड हैं। इस तरह का लेटर होगा, वो कंपनी टू कंपनी आप अपनी कंपनी को बोलेंगे तो वो आपको दे देंगे अगर आप बिज़नेस ट्रिप पे जा रहे हैं और अब आपको वीज़ा चाहिए। ये तो मतलब आपको मतलब मेन हर क्वेश्चन में आपको मतलब बात ये अपने दिमाग में रखनी है कि जो हम इंटरव्यूअर हैं हमें उसका काम इजी करना है, हमें उसका काम मतलब मुश्किल नहीं करना, हमें उसका काम इजी करना है। इजी करने से मेरा क्या मतलब है, इजी करने का मतलब है कि अगर वो आपसे कोई बात पूछता है, इंटरव्यू आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि आप जो आंसर हैं वो कंप्लीट आंसर दें। मतलब लेट्स सपोज वो आपसे पूछते हैं कि व्हाट डू यू डू, तो मान लो मैं टीचर हूँ, सो मतलब सिर्फ इतना नहीं कि आई एम अ टीचर, यहाँ पे आंसर ख़त्म हो गया, ऐसे नहीं करना है हमें लाइक जिस चीज़ का आप प्रॉपर उन्हें आंसर दे सकते हैं, आप उस चीज़ का उन्हें प्रॉपर आंसर दें कि मतलब आई एम अ टीचर, आई वर्क एट दिस स्कूल एंड आई टीच दिस क्लास, आई टीच दिस सब्जेक्ट, जो भी है। तो अगर आपसे आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप उसका अच्छे से आंसर दें। मतलब अगर वो आपसे पूछते हैं कि अगर मैं मान लो इसका 1 वर्ड आंसर कर देती हूँ कि उन्होंने पूछा मैं क्या करती हूँ, मैंने कहा मैं टीचर हूँ। अब वो आगे पूछेंगे कि आप कहाँ टीच करते हैं, फिर मैं बताऊँगी कि मैं इस स्कूल में पढ़ाती हूँ। तो वो कहेंगे कि आप मतलब उनका काम हमें ईजी करना है कि हम वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका हमें सारा आंसर देना है, ताकि उसी क्वेश्चन से रिलेटेड उनको दोबारा कोई और क्वेश्चन ना पूछना पड़े। अगर उन्होंने मुझसे एक बार ऑक्यूपेशन मेरा पूछा तो उसमें सारी चीज़ें कवर हो गई हैं कि मैं क्या हूँ, कहाँ पे काम करती हूँ,
क्या करती हूँ वो सब उसमें कवर कर देना हमने, ताकि वो उस चीज़ को क्लियर हो जाएगी, हाँ ये है। सो ये हमने हर क्वेश्चन में ये चीज़ को दिमाग में रखना है कि वो जो भी हमसे पूछ रहे हैं उसका हम डिटेल में बताएं उन्हें, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है, कुछ अजूल नहीं बोलना है, अजूल फजूल, पर सारा बताना है उन्हें, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो पूछ सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ ऑफ साइट इज़ दिस। सो ऑफ साइट आपका, अगर आप जा रहे हैं, मान लो ईयरली ऑफ साइट है, तो आप बता सकते हैं कि ये ईयरली ऑफ साइट है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हम हर साल ईयरली वहाँ पे मिलते हैं। लाइक मान लो हेडक्वार्टर्स पे जा रहे हैं आप मिलने, तो आप बता सकते हैं कि ये ईयरली ऑफ साइट है और हम हेडक्वार्टर्स में पूरी ऑर्गेनाइजेशन के मतलब पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आप या जो भी है हम ईयरली वहाँ पर मिलते हैं, या किस तरह का ऑफ साइट है ये आपका स्पेसिफिक जो भी है, तो आप वो बता सकते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर कंपनी एंड व्हाट आर दे इनटू। सो आप अपनी कंपनी का नाम बताएं कि मैं XYZ कंपनी में हूँ और वो क्या करती है कंपनी। सो वो कंपनी, अगर जो भी आप मान लो आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हैं और उनके एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं, आप उन्हें मेंशन करें कि मैं इस कंपनी में हूँ और उनके ये प्रोडक्ट्स हैं, इस चीज़ पे ये कंपनी मेरी जो है वो काम करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रोल आर यू इनटू इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका क्या रोल है, सेम वही बात कि अगर मान लो आप किसी भी पर्टिकुलर रोल पे हैं तो आप पूरा रोल एक्सप्लेन करें कि मैं मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करती हूँ। मान लो मैं कोई चैटबॉट बना रही हूँ, तो आई टेल कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं कोई इंटरनल कंपनी का चैटबॉट फ़िलहाल बना रही हूँ, और मतलब आपको जो भी प्रोजेक्ट है तो आप पूरा उन्हें बताएं कि लाइक व्हाट आर यू इनटू। ओके, नेक्स्ट कंपनी है हु इज़ स्पॉन्सरिंग योर विजिट। सेम थिंग, ये हम हमारे पर्पस में भी क्लियर कर चुके हैं, बट मान लो अगर आपसे वो आप पर्पस में नहीं बोल पाए, आपसे वो दोबारा भी पूछ सकते हैं कि मतलब आपका क्या, कौन है जो आपको आपकी ट्रिप को स्पॉन्सर कर रहा है। सो आप बता सकते हैं। सेम, अगर आपके पास कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है आपकी बात को ट्रू बताने के लिए, तो आप खुद से मेंशन करें कि आई हैव दिस लेटर एंड स्टफ प्रिंट आउट विद मी फॉर योर रेफरेंस। और आप और डॉक्यूमेंट्स को मतलब प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके लेके जाएं। सो लेट्स सपोज कि आपके पास मतलब 30-40 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो यहाँ तो आप उनकी सेपरेट फाइल्स कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स को ग्रुप करके आप उनकी लाइक 3-4 फाइल्स में उनको डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप उनके ऊपर जैसे टैग्स भी आते हैं तो आप उन पर टैग लगा सकते हैं, ताकि आपको मतलब ईजी रहे, आपको उस टाइम पे ढूंढना ना पड़े आपकी फाइल में कि कौन सा डॉक्यूमेंट जो है आपको उन्हें दिखाना है। सो या उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी योर ड्यूरेशन ऑफ स्टे। सो आप अपना ड्यूरेशन बताएं कि आप 1 वीक 1 मंथ आप कितने टाइम के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। सो सिंपल आप 1 लाइन 2 लाइन में इस चीज़ का आंसर कर सकते हैं। उसके बाद है हाउ मैनी टाइम्स डू यू गेट इन्वाइटेड टू दीज ऑफ साइट्स इन अ कैलेंडर ईयर। सो अगेन, अगर आपका मान लो क्वार्टरली होता है या फिर आप का ऐसे कुछ फिक्स नहीं है, मतलब साल में कितनी बार, मतलब 2 बार 1 बार आपका कैसे, मतलब आप कितनी बार जाएंगे मतलब इस ट्रिप पे ऑफ साइट पे, तो आप ये बता सकते हैं उन्हें कि ये मतलब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और उनकी कंपनी पर, कैसे वो उनको करते हैं, इनवाइट करते हैं, मतलब ईयरली करते हैं या क्वार्टरली करते हैं, जैसे भी करते हैं, तो ये आप उन्हें बता सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ देयर एनी स्पेसिफिक सिटी यू विल बी विजिटिंग ड्यूरिंग योर ट्रिप। सो लेट्स सपोज कई बार क्या होता है कि बिज़नेस ट्रिप हमारी पर्टिकुलर जगह पर है और हम एक आध दिन एक्स्ट्रा हम कहीं और भी मतलब चले जाते हैं कि बिज़नेस ट्रिप करी और उसके बाद हम 1 दिन 2 दिन एक्स्ट्रा स्टे कर रहे हैं US में, और कोई हम किसी और पर्टिकुलर सिटी पे विज़िट कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि मतलब बिज़नेस ट्रिप पे मैं यहाँ जा रही हूँ और उसके अलावा मैं इस सिटी को भी विज़िट करूँगी, तो वो आप इन्हें बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू ऑल्सो हैव एनी रिलेटिव्स इन द US।
सो अगर आप मतलब जहाँ तो आप बिज़नेस ट्रिप पे रहे हैं, बट वो आपसे ये भी जानना चाह सकते हैं कि आपका कोई वहाँ पे है, आपका रिलेटिव या कोई आप जिससे रिलेटेड हो, तो आप वो चीज़ वहाँ पे मेंशन करें कि अगर आपके कोई अंकल कोई भी है और वो वहाँ रहते हैं तो आप वो उन्हें बता सकते हैं. नेक्स्ट इज़ इफ़ येस लाइक हाउ आर यू रिलेटेड टू देम. सो अगर आप बताते हैं कि हाँ जी मेरा कोई है वहाँ पे, तो वो पूछ सकते हैं कि आपका मतलब क्या लगते हैं वो आपके, तो आप वो सेम चीज़ उन्हें बता देंगे. सो यही सब क्वेश्चंस हैं जो मतलब बिज़नेस ट्रिप से रिलेटेड हैं. उसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं हमारी पर्सनल ट्रिप पे. तो अगर हम पर्सनल ट्रिप पे जा रहे हैं तो हमसे क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन सेम, पर्पस ऑफ द ट्रिप. बिज़नेस में भी पर्सनल में भी ऑब्वियसली आप बताएंगे उन्हें कि आप अगर किसी को विज़िट करने जा रहे हैं तो आप बताएंगे कि मैं इन्हें विज़िट करने जा रही हूँ, और आप उनके रिलेटेड भी मतलब थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं. लेट्स सपोज कोई पेरेंट अपनी चाइल्ड से मिलने जा रहे हैं तो वो बता देंगे कि मैं अपनी चाइल्ड से मिलने जा रही हूँ और मेरे जो चाइल्ड हैं वो वहाँ कोई XYZ सिटी में वहाँ पे स्टे करते हैं तो मैं वहाँ जा रही हूँ. सो सेकेंड, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द स्टे. सो आप अपने बच्चे से मिलने जा रहे हैं, आप 1 महीना वहाँ रह रहे हैं, 2 महीने के लिए जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, मतलब कितने टाइम के लिए जा रहे हैं, वो आप उन्हें इसमें बताएंगे कि मतलब मैं 1 मंथ 2 मंथ वहाँ पे विज़िट करने जा रही हूँ. फिर उसके बाद थर्ड है, व्हाट आर योर टाइज टू योर होम कंट्री टू डेमोन्स्ट्रेट योर इंटेंट टू रिटर्न. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इसी क्वेश्चन के बेसिस पे आपको मैं बताऊं कि जो रिजेक्शन का मेन क्वेश्चन है ना, वो यही क्वेश्चन है कि मतलब आप देखो बिज़नेस ट्रिप पे जा रहे हैं तो दे नो कि बिज़नेस ट्रिप एंड होगी. अगर आपके पास कवर लेटर है, आपके पास इन्विटेशन लेटर है, तो दे नो कि आप बिज़नेस ट्रिप पे जाएंगे, आप वापस आ जाएंगे, ठीक है. पर जब लोग पर्सनल विजिट पे जा रहे हैं, मान लो कोई वाइफ है अपने हस्बैंड से मिलने जा रही है, अगर उन्हें डाउट है कि ये वापस ही नहीं आएंगे, कि मतलब ये अपने हस्बैंड से मिलने जाएंगे और फिर ये इलीगली वहाँ पे स्टे करेंगे, तो वो प्रॉब्लम है. मतलब आपको कुछ ऐसा होम टाइप्स बताने हैं. मान लो आप यहाँ पे जॉब करते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे जॉब करते हैं या आप यहाँ पे रिटायर्ड हैं इंडिविजुअल, या फिर आपके कुछ भी फाइनेंशियल जो असेट्स हैं, या आपकी फैमिली है यहाँ पे, मतलब आप मैरिड हैं, आप अकेले वहाँ जा रहे हैं किसी से मिलने, और आप उन्हें बता सकते हैं कि मेरे चाइल्ड है, मेरे जो भी वाइफ स्पाउस जो भी हैं यहाँ पर हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके होम टाइज़, आप उनको कोई सॉलिड होम टाइज़ जो है अपने दिमाग में रखें कि जो आप उन्हें बताएं, बिकॉज दिस इज़ द पॉइंट वेयर यू हैव टू कन्विंस देम बेसिकली, कि ये तो ये आंसर एकदम कन्विंसिंग होना चाहिए कि मतलब आप मतलब, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो मतलब बताएगा कि आप मतलब आपका सारा सही जा रहा है. मान लो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है, आप बहुत अच्छे से हर चीज़ का आंसर कर रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपके होम टाइज ही नहीं है, अगर आपके कोई वजह ही नहीं है आपके पास यहाँ पे वापस आने की, तो ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है उनके दिमाग में. तो आपको कुछ कन्विंसिंग आंसर ऐसा प्रिपेयर करना है हमेशा. अपने मतलब आपने सोचना ही है ये क्वेश्चन, आप पहले से ही सोच के अच्छे से जाएं कि क्या रीज़न मैं वहाँ पे बताऊँगी कि मैं वापस आऊँगी. इसका आपके पास आप सोच सकते हैं, आपके पास आपकी जॉब हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, या कुछ भी, कि आप मतलब यहाँ पे वेल सेटल्ड हैं, आप रिटायर्ड हैं, आपको यहाँ से पेंशन मिलती है, आप सही यहाँ पे अच्छे से रह रहे हैं, आप वापस आएंगे. तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा सॉलिड अपना एक जो होम टाइज़ हैं वो बताने हैं उन्हें, क्योंकि यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और अगर आप अच्छे से उन्हें होम टाइज़ बता देंगे तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपको फिर कोई रिजेक्शन का उनके पास वजह रहेगी नहीं आपको रिजेक्ट करने की, है ना. तो आप अपने होम टाइज़ अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर यू विल बी स्टेइंग. सो अगेन आप किसी से मिलने जा रहे हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, आप बता सकते हैं कि मैं उन्हीं के उधर ही स्टे मतलब करूँगी. तो ये क्वेश्चन है. उसके बाद है लाइक हु इज़ स्पॉन्सरिंग योर ट्रिप. ये भी एक क्वेश्चन है, चाहे आप पर्सनल विजिट पे जा रहे हैं. सो लेट्स सपोज मैं पर्सनल विजिट पे जा रही हूँ, तो अगर तो मैं सेल्फ स्पॉन्सर्ड हूँ तो आप मतलब अगर आपका मतलब आप कोई अच्छी जॉब करते हैं, आप
उन्हें बता रहे हैं आप रिटायर्ड हैं, आपकी पेंशन आती है, सो दे नो कि जो ये इंडिविजुअल हैं इनका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है एंड यू नो दे कैन सेल्फ स्पॉन्सर देमसेल्फ। बट अगर आप मान लो आप कोई जॉब नहीं करते हैं और आप अपने मान लो आपके हस्बैंड रहते हैं वहाँ पे, आप उन्हें मिलने जा रहे हैं और आप कुछ जॉब नहीं करते हैं, सो उस केस में आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है? सो वो आप बताएं कि मतलब है ना कि मतलब आपके हस्बैंड जो है वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं या जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो वो आप इस चीज़ में मेंशन करेंगे कि आपका क्या फाइनेंशियल मतलब आप क्योंकि उनको यूँ क्लियर होना चाहिए ना कि मान लो आप वहाँ पे 2 महीने 3 महीने के लिए भी स्टे करने के लिए जा रहे हैं, तो 3 महीने आप कैसे सर्वाइव करेंगे वहाँ पे? आपके पास मतलब इतना मतलब आपके पास आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है या आप इतना खुद से कर सकते हैं कि आप मतलब 3 महीने के लिए वहाँ पे या जितने भी टाइम के लिए आप जा रहे हैं वहाँ आप सही से सर्वाइव कर सकें, ठीक है। उसके बाद तो है आपकी वही एम्प्लॉयमेंट। तो अगर वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप ऑब्वियसली वो पूछेंगे कि आपका मतलब क्या सोर्स ऑफ इनकम है, सो वो सब आप इस चीज़ में मेंशन कर सकते हैं। सो आई थिंक मुझे तो यही कुछ क्वेश्चंस पता थे जो मतलब मैंने प्रिपेयर किए थे अपने इंटरव्यू से पहले। इसके अलावा आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप अपना इंटरव्यू दे के आते हैं, अगर आपके पास कोई भी आप अलग तरह का क्वेश्चन सुनते हैं वहाँ पे, तो आप प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर से बता दें, और ताकि वो सबकी हेल्प हो जाएगा। मतलब आप लाइक 1 मिनट लेके आप एक कमेंट कर सकते हैं कि आपको कुछ अलग क्वेश्चन वहाँ पे सुनने को मिला जो कि इस वीडियो में कवर नहीं हुआ है, तो सबकी हेल्प हो जाएगी। सो आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, इफ़ यू फाइंड दिस हेल्पफुल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।